Hello students, welcome to BST online class. In last video we discussed principle of management and the difference between management principle and pure science principle. Today we discuss nature, feature and characteristics of management principle. मैनेजमेंट प्रिंसिपल की नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? द मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गिवन बिलो. मेन फीचर्स गिवन है. फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यूनिवर्सल मीन्स हर जगह एप्लीकेबल है. जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट की अपने आप में यूनिवर्सल इन नेचर. इनकी नेचर कैसी होती है? यूनिवर्सल होती है. इसका मीन्स ये हर जगह यूज होने वाले होते हैं. दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और इनको अप्लाई किया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सभी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, चाहे कोई बिग हो या कोई लार्ज हो या कोई प्रॉफिट मोटिव होती है या फिर कोई नॉन प्रॉफिट मोटिव होती है, ऑफ देयर साइज एंड नेचर. साइज और नेचर के अकॉर्डिंगली होती है. सेकंड होती है जनरल गाइडलाइन. देखो ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनती है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल अपने आप में स्टैटिक नहीं होते. आर नॉट स्टैटिक मीन्स जिनको चेंज नहीं कहता. ये ऐसे नहीं होते. दिस कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली इन ऑल द सिचुएशन. और ना ही ये कभी भी अप्लाई होते. मीन्स ब्लाइंड मीन्स आग बेच के कि एक ही तरह से अप्लाइड होते हैं. जो अप्लाई होते हैं एक ही तरह से वो होते हैं साइंस के प्रिंसिपल. और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर सबका अलग अलग होता है. और ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. डिपेंड करना ऑन कंडीशन एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन और नेचर होती है उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल को भी डिपेंड होती है. तो इसलिए जनरल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है. थर्ड पॉइंट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. देखो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं इनको डेवलप किया जाता है एक डीप ऑब्जर्वेशन रिसर्च वर्क के बाद इनको बनाया जाता है. ऐसा नहीं है कि एकदम से बना दिया या कह दिया कि ऐसे हो जाएगा. तो ऐसे प्रिंसिपल कभी भी नहीं बनते मैनेजमेंट के. देखो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क. गहन अध्ययन करने के बाद और रिसर्च वर्क करने के बाद. दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट. ये ऐसा नहीं है कि एक रात में मतलब कुछ ही समय में इनको बना देते हैं, इनको डेवलप कर देते हैं. प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है और एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है एंड आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम. और इनको कंडक्ट किया जाता है मीन्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको देखा जाता है, अप्लाई किया जाता है. और यदि इन सभी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा अप्लाई किया जाता है इसका आंसर सेम आता है या फिर सेम इसका जो आंसर मिल जाता है, यदि ये बिल्कुल कोई भी इसमें चेंज नहीं हो पाता है तो जब ही कोई भी प्रिंसिपल बनता है, अदरवाइज कोई प्रिंसिपल नहीं बनता है. आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग में. एग्जाम्पल के लिए प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. देखो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स ये देखा गया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर की इच्छा के अकॉर्डिंग इसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको काम दिया गया. और उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको देखा भी गया कि जो वर्कर की इच्छा के अकॉर्डिंग इसको काम दिया जाता है वो उसको अधिक से अधिक परफॉर्म करता है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है. ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है, तभी इस प्रिंसिपल को बनाया गया. इसके बाद होता है फ्लेक्सिबिलिटी. देखो फ्लेक्सिबल में चेंजेबल होना. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि
जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडीशन होती है और जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए जो प्रिंसिपल होते हैं ये अपने आप में क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली, इनको डिफरेंट करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन, जैसी कंडीशन होगी ऐसे इनको अप्लाई कर देते हैं। सम चेंज कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, और कभी कभी तो क्या होता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन प्रिंसिपल को चेंज किया जाता है। इसके बाद मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि ह्यूमन से जुड़ा होता है, मानव से जुड़ा होता है, ये एम्प्लॉइज के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जुड़ा होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस, ये गाइड भी करता है और इन्फ्लुएंस प्रभाव भी डालता है द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे एम्प्लॉइज का बिहेवियर होता है। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, और ये प्रिंसिपल है ये क्या करता है, मिलाता है, इंसिस्ट करना और इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, और ये इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप को बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच और जितनी भी तरह के हमारे ऑल द मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है कि यदि ये वर्क ऐसे नहीं किया जाएगा तो उसका ये इफेक्ट होगा, ये वर्क ऐसे किया जाएगा इसका ये इफेक्ट होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज और इफेक्ट होता है। दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल्स अस इफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड, यदि कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाइड किया जाता है इन ए सिचुएशन, although these principles cannot state perfectly absolute, तो वो कभी भी perfectly absolute सही नहीं हो सकता, because they are applied on human being, क्योंकि ये human being पे applied होता है, और human being जो होती है, human जो होते हैं उन सबकी जो nature होती है वो सबकी अलग अलग होती है। but it helps in knowing some ideas about the effect, लेकिन जो अप्लाई करते हैं उसकी ही अकॉर्डिंगली ये सहायता मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, सम आइडियाज़ मिल जाते हैं कि इसका अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा, हम उसको वैसे करेंगे तो उसका इफेक्ट वैसा होगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग डिपेंड होता है, कॉज एंड इफेक्ट के अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट होता क्या है कि जैसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, पहले कभी कोई कंडीशन बनती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में अपने आप को चेंज करना या ऑर्गेनाइजेशन के ही अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई कर देना। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉन्टीजेंट मीन्स डिपेंड होते हैं अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग, जो पहले सिचुएशन थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज, और जो प्रिंसिपल होता है इसको चेंज किया जाता है विद चेंजिंग इन सिचुएशन, जैसे सिचुएशन में चेंज होती है। ये थे हमारे फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। अब हम करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। ये सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस होती क्या है, देखो द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज ड्यू टू फ्लोइंग रीजन, कुछ रीजन होते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, बजाय से इनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर देना, बजाय से अपनी रियल लाइफ में इनको अप्लाई कर देना। दीज प्रिंसिपल इंप्रूविंग नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर, क्योंकि यदि एक मैनेजर को अपनी रियल लाइफ के अकॉर्डिंगली इन सब चीज़ों को देखता है, इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है अंडर वेरियस मैनेजर सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारी मैनेजर सिचुएशंस आती है उसके सामने, बहुत सारी अलग अलग तरह की कंडीशन आती है। जो इफेक्ट होता है प्रिंसिपल का, हेल्प द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, तो हेल्प करता है मैनेजर की टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक,
कि जो गलती उसने कभी पहले की थी फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो। These principles guide manager to take right decision at the right time। और ये पहले मिस्टेक की थी, इन्हीं के द्वारा वो अपने प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, इसको गाइड करते हैं, किसको, मैनेजर को, ताकि वो सही डिसीजन और सही टाइम पर ले सके। अब आता है सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, इंसिस्ट ऑन प्लान, ये प्लान को तैयार करना, एक्टिविटीज एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लान एक्टिविटीज होती है, और जो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टमेटिक वर्क किया जाता है ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो मैन और मटेरियल है, ये आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि सिस्टमेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टमेटिक वर्क होता है, जो एक्टिविटीज होती है, वो किसके बीच में होता है, मैन और मटेरियल के बीच। प्रिंसिपल आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, और प्रिंसिपल को जो हम डिजाइन करते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, या इस तरह से करते हैं कि इनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। जो ह्यूमन के द्वारा जो एफर्ट्स किया गया है और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनको उस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि उनके द्वारा मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, और तभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा ही रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो डिस्कस किया गया वो मैन और मटेरियल के लिए डिस्कस किया गया। क्लियर। थर्ड पॉइंट होता है साइंटिफिक डिसीजन। हमारे जो साइंटिफिक डिसीजन होते हैं, मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे, क्योंकि एक मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत सारे डिसीजन डेली लेता है। सो दे नीड टू एसेस द रिसोर्सेज, इसलिए क्या करता है, उसको जरूरत होती है अपने रिसोर्सेज को एसेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको मेजर करने के लिए, उनको एसेस करने के लिए वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से, सो दैट द एप्रोप्रिएट डिसीजन कैन बी टेकन। और वो क्यों उनको सही तरह से मेजर करता है, ताकि वो सही डिसीजन ले सके, सो दैट द एप्रोप्रिएट माने उपयुक्त, अच्छा डिसीजन कैन बी टेकन बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उनके द्वारा अच्छा डिसीजन का मतलब है उनको सही तरह से यूज कर सके इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, सही तरीके से। इसलिए क्या करता है, वो एक सही डिसीजन लेता है। वो कब लेता है, पहले अपने रिसोर्सेज, अपने मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मेजर करने पर, उनको एसेस करने पर। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो बिजनेस जो होता है वो एनवायरमेंट के चेंज के ही अकॉर्डिंग चलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब समर के अंदर यदि वो वूलन क्लॉथ बनाता है तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है, और यदि वो विंटर में कॉटन क्लॉथ बनाएगा तो तब भी उसकी डिमांड कम हो जाती है मार्केट के अंदर। एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेसमैन चेंज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू चेंज टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, ऐसे ही वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंज करता है। द मैनेजर इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, और मैनेजर इम्प्लीमेंट करता है, अपनाता है इन चेंजेस को इन राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में, एंड राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और सही लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर। अब आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव मीन्स एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है,
जो प्रशासन होता है मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने आप में इफेक्टिव डिसीजन लेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमसे टॉप लेवल पर आता है। इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मेजर प्लान और पॉलिसीज आर फॉर्म, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान और पॉलिसीज बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, हमारे टॉप लेवल के द्वारा। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन एंड बेस टू परफॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, और वो आधारित होती है बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पर, टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही तरह से वर्क किया जा सके। फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक बिजनेस समाज के ही रिसोर्सेज को यूज करता है, और जब वो समाज के रिसोर्सेज को यूज करता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। एक बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, एक बिजनेस जो क्रिएट होता है वो समाज के द्वारा होता है, सोसाइटी के द्वारा होता है। एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का यूज करता है जो सोसाइटी के होते हैं। सो इट मस्ट डू समथिंग, सो इट मस्ट, ये आवश्यक हो जाता है, डू समथिंग फॉर सोसाइटी, कि एक बिजनेस भी समाज के लिए कुछ करे, सोसाइटी के लिए कुछ करता है, कुछ करे। आल्सो बाय परफॉर्मिंग सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने पर वो भी क्या करता है, आल्सो बाय परफॉर्मिंग मीन्स परफॉर्म करना, सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसलिए एक बिजनेस कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट के द्वारा ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च दी जाती है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट, क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये स्ट्रेस करता है मीन्स फोर्स करता है साइंटिफिक जजमेंट के ऊपर, एंड लोकल लॉजिकल थिंकिंग, जो लॉजिक होता है कि ये ऐसा हुआ क्यों, कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऐसा वर्क होता है तो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में क्या इफेक्ट होता है, तो लॉजिकल थिंकिंग उसके पीछे क्या होती है। एज ए रिजल्ट दिस प्रिंसिपल एक्ट एज बेस फॉर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो प्रिंसिपल होते हैं ये बेस होता है, इनका आधार क्या होता है, इनका बेस होता है ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना इन मैनेजमेंट स्टडीज, जो मैनेजमेंट के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है इसका बेस क्या होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज, और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कोर, एट द कोर माने महत्वपूर्ण होता है मैनेजमेंट थ्योरीज के ऊपर, जो मैनेजमेंट की थ्योरी होती है। दिस एक्ट एज बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और यही एक बेस होता है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट थ्योरी, जो मैनेजमेंट थ्योरी होती है इसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग और एजुकेशन होती है मैनेजमेंट की, इसके लिए बेस होता है। प्रोफेशनल कोर्सेज, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए जाते हैं, सच एज BBA और MBA आल्सो टीच। मैनेजमेंट के द्वारा जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ये भी टीच कराए जाते हैं। दीज प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ देयर कैरिकुलम, और इस जो कैरिकुलम होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटीज़ होती है, जो बायोडाटा पूरा तैयार किया जाता है, जो उसकी सारी फीचर्स रखी जाती है, उसके अंदर ये पार्ट होता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज भी दिए जाते हैं। ये एक पार्ट बन जाता है उसके कैरिकुलम का, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए। क्लियर? अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 5 फीचर बतानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। सेकंड, एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की 5 इंपॉर्टेंस बतानी है।